यानी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जुमे के रोज रवा माली साल के लिए अपने छमाही क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान कर दिया। आरबीआई ने अपनी ताज़ा पॉलिसी मुरतब करते हुए महंगाई को बतौर खास मलहूज़े नजर रखा है। महंगाई पर लगाम लगाने की कोशिशों के तहत रिजर्व बैंक ने एक बार फिर कलील मुद्दती लेन देन की शरह रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में इजाफा किया है। ताहम कैश रिजर्व रेशो में कोई इजाफा नहीं किया गया है। 0.25% इजाफे के साथ अब रेपो रेट 8.25 और रिवर्स रेपो रेट 7.25% हो गया है। वाज़ेह रहे कि बढ़ती इफराती ज़र पर काबू पाने के लिए गुज़िश्ता 18 माह से अब तक इसमें 12वीं बार इजाफा किया गया है। क्रेडिट पॉलिसी के बुनियादी नुक्तों की वजाहत करते हुए आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर डी सुब्बाराव ने बताया कि आलमी पैमाने पर रोजमर्रा की अशिया की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर ऐसा करना नागुज़ीर हो गया था। काबिले जिक्र है कि इस वक्त इफराती ज़र की शरह तकरीबन 10% के पास पहुंच गई है। बहरहाल महंगाई पर लगाम लगाने की गरज से रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में किए गए इजाफे का असर होम लोन और कार लोन की शरह सूद पर भी पड़ सकता है। ताहम तजियाकारों का मानना है कि इससे बाजार में नकदी के बहाव पर रोक लगेगी, जिसके मुस्तकबिल में मुस्बत नताइज बरामद हो सकते हैं। इस हवाले से हमारे नामानिगार ने मारूफ इख्तिसादी तजियाकार AK जैन साहिब से बात की और उनसे पूछा कि आरबीआई के जरिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में किए गए इजाफे की आप क्या वजह मानते हैं। देखिए, महंगाई एक बहुत बड़ी विषम समस्या बन गई है। ये समस्या आज हर आदमी के लिए है और साथ में गवर्नमेंट के लिए भी है। गवर्नमेंट कई तरह से कोशिश कर रही है कि इकोनॉमी में महंगाई के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर कंट्रोल लाया जाए, पर पिछले 2 साल में गवर्नमेंट की निरंतर कोशिश के बावजूद भी इसमें सफलता नहीं मिली है। इस समय महंगाई करीब 9.8% है। अगस्त में, जुलाई में 9.2% थी, बल्कि ये बढ़ती जा रही है। फूड इन्फ्लेशन 10% से ऊपर पहुंच गया है। तो इस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने रेपो रेट की मदद ली है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू, और अभी अभी 0.25% से इसको बढ़ाया है। और गवर्नमेंट उम्मीद करती है कि रेपो रेट के बढ़ाने से शायद मनी सर्कुलेशन में फ़र्क आएगा और इससे महंगाई को काबू लाने में मदद मिलेगी। हमने उनसे ये भी पूछा कि मरकजी बैंक ने इफराती ज़र पर काबू पाने के लिए गुज़िश्ता 18 महीनों में 12वीं दफा ये इजाफा किया है, फिर भी महंगाई कम नहीं हुई, इसकी क्या वजह मानते हैं। देखिए, जो रेपो रेट आप बढ़ा रहे हैं, रेपो रेट केवल महंगाई कम करने के लिए एक टूल है, पर महंगाई को कम करने के लिए अगर आपको इफेक्टिव स्टेप्स लेने हैं तो कई सारे टूल, जो कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर केवल हम रेपो रेट को कम करते हैं या सीआरआर में फेर बदलाव लाते हैं तो उससे फाइनेंशियल टूल तो यूज़ होते हैं, पर जब तक हम फिजिकल टूल यूज़ नहीं करेंगे तब तक महंगाई पे काबू नहीं आएगा। फिजिकल टूल से मेरा मतलब है सप्लाई कंडीशंस, सप्लाई मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट की जो क्वांटिटीज़ हैं उनका मैनेजमेंट। तो ये सब चीज़ें साथ में मैनेज होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का मैनेजमेंट होना चाहिए, और ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो निरंतर बढ़ती जा रही हैं, उनको भी मैनेज करना पड़ेगा। तो ये जब सभी चीज़ें कम्बिनेशन में यूज़ होंगी, जो फिजिकल फैक्टर्स मैनेज होंगे, तभी आपके महंगाई काबू में आएगी। केवल फाइनेंशियल टूल्स जो रेपो रेट है या सीआरआर हैं, इनको इस्तेमाल करने से महंगाई को कंट्रोल में लाना बहुत मुश्किल है। हमने उनसे ये भी जानना चाहा कि CRR में कोई इजाफा नहीं किया गया है, इसके पीछे मरकजी बैंक की क्या हिकमत अमली है। सीआरआर से भी वापस आप जो मनी इन सर्कुलेशन है उससे उसको आप कंट्रोल करते हैं। उम्मीद की जाती है कि अगर आप सर्कुलेशन का जो पैसा है इकोनॉमी में, जो सर्कुलेशन में है, उसको कम करते हैं तो उससे महंगाई पे काबू लाया जा सकता है। इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर कोई फेर बदलाव नहीं किया है, और उम्मीद करते हैं कि शायद आगे आने वाले टाइम में सीआरआर में भी फेर बदलाव आएगा इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। हमने उनसे ये भी दरियाफ्त किया कि क्रेडिट पॉलिसी से ऑटो, होम और दीगर लोन कितने ज्यादा महंगे हो जाएंगे। देखिए, जब भी आप क्रेडिट पॉलिसी में चेंज करते हैं और अपनी जो लेंडिंग रेट्स हैं उनको बढ़ाते हैं,
तो इसका एक ऑल राउंड इफेक्ट होता है, हर एक के ऊपर होता है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो लोन के दूसरे कंज्यूमर्स हों, ऑटो लोन्स हों या हाउसिंग सेक्टर के लोन्स हो। लोन्स की कॉस्ट बढ़ती है, और जब लोन्स की कॉस्ट बढ़ती है तो फिर बाकी सभी जितने इनपुट्स हैं उन सब की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इसका तो मल्टीपल इफेक्ट होता है, और मल्टीपल इफेक्ट फिर प्राइस के ऊपर होता है, इन्फ्लेशन के ऊपर होता है, जो हम देख ही रहे हैं। हमने उनसे ये भी पूछा कि सनअती तरक्की की शरह 3.3% पर पहुंच गई, जो कि काफी कम है। उस पर किस तरह का असर पड़ सकता है? देखिए, ये बहुत एक अब चिंता का विषय हो गया है। हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारे जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की जो रेट है वो करीब 8-9% के आसपास होगी, पर अब ऐसा लग रहा है कि ऐसा होना शायद संभव नहीं हो सकेगा। अब ये जैसे आप कह रहे हैं कि ये 3% 4% के आसपास आ जाएगी, और ऐसा लगता है कि ये ऐसा ही होगा। और इसके कई कारण हैं। इधर हमारी जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। अभी आपने बताया 12वीं बार हमारा रेपो रेट बढ़ गया है, और इससे जो हमारी बोरोइंग कॉस्ट है वो बढ़ गई है। इनपुट कॉस्ट जो है हमारी, वो हर तरीके से बढ़ रही है। लैंड कॉस्ट बढ़ गई है, इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की जो दूसरी चीज़ें हैं उन सब की कॉस्ट बढ़ गई है। सप्लाईज का मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा है। ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ रही हैं, और साथ में ऑयल का जो इंटरनल प्रोडक्शन है जो होना चाहिए था वो भी शायद देश में नहीं हो पा रहा है। तो कई कारणों से ये प्राइस राइज हो रहा है, और इससे अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे तो अफेक्ट आएगा ही, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे जब अफेक्ट आएगा तो पूरी इकोनॉमी तो सफ़र करेगी। और अब बात करते हैं काबुल में